नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं थर्ड आई। सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की वो इन्वेस्टिगेशन जो आप नहीं देख पाते। आज हम जिन दो खबरों का थर्ड आई विश्लेषण करने वाले हैं, क्या है वो खबरें, आपको वो बताते हैं। पहली खबर है बीजेपी के मिशन 2024 की। अयोध्या और रामलला को लेकर बीजेपी ने कैसे सेट किया है उत्तर भारत में चुनावी प्लान। यूपी की 80 सीटों को लेकर क्या है गणित और कैसे मोदी के मिशन अयोध्या के सामने विपक्ष बेबस है, इसका विश्लेषण करेंगे। दूसरी खबर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान पर होगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी, बिहार और बंगाल में कांग्रेस की हालत बहुत खराब होने वाली है। यूपी में अखिलेश कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें देने के तैयार है। बिहार में कांग्रेस को 4 सीटों से ज्यादा नहीं मिल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। तो क्या गठबंधन करके फंस गई है कांग्रेस, इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी का यह दौरा 24 के चुनावी मिशन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे से पीएम पूर्वांचल से लेकर अवध तक कैसे चुनावी चक्रव्यूह रचेंगे, मोदी के दौरे को लेकर क्या है बीजेपी की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। जाटलैंड से पूर्वांचल, बीजेपी का प्लान 80 सेट। अयोध्या में योगी, लखनऊ में 2024 पर मंथन। रामलला का आशीर्वाद, मोदी को हैट्रिक का प्रसाद। अयोध्या सज संवर रही है। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए दिव्य हो रही है। राम मंदिर का गर्भगृह तैयार है। बस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य उत्सव का इंतजार है। ये उत्सव है करोड़ों भक्तों के राममय होने का। ये उत्सव है प्रभु राम के मंदिर में विराजने का। और ये उत्सव है 2024 के चुनावी रण में बीजेपी के कमल खिलाने का। भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है, ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। मोदी के दौरे को लेकर योगी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। योगी खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के जरिए पूर्वांचल और अवध को साधने की बड़ी तैयारी है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आज अयोध्या एयरपोर्ट का दौरा किया। अयोध्या और रामलला दर्शन अभियान के जरिए बीजेपी ने कैसे उत्तर से दक्षिण तक कमल खिलाने का प्लान बनाया है, कैसे राम भक्तों के जरिए 400 सीट का टारगेट सेट किया है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले पीएम मोदी के 30 दिसंबर के अयोध्या दौरे का प्लान समझ लीजिए। पीएम मोदी के दौरे को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का रिहर्सल माना जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर रामनगरी को भव्य तरीके से सजाने संवारने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी रेलवे स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक 15 किलोमीटर तक रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ पीएम 15,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें अयोध्या में बन रहे भक्ति पथ, राम पथ, जन्मभूमि पथ, धर्म पथ का लोकार्पण भी शामिल है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के पास पीएम मोदी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की जनसभा में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। पीएम की रैली 22 जनवरी से पहले सुरक्षा और क्राउड मैनेजमेंट का रिहर्सल भी है। सीएम योगी ने 4 प्रमुख मार्गों
राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ को भव्य तरीके से सजाने का निर्देश दिया है। योगी सरकार की कोशिश है पीएम की मेगा शो के दौरान अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटक सिटी के रूप में दिखाने की। पीएम मोदी के दौरे के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। प्रदेश के सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। मंदिरों में भजन कीर्तन, राम कथा, प्रवचन और रामलीलाओं का मंचन शुरू हो जाएगा। हर जिले में प्रभु श्री राम के आदर्शों की भक्तिमय झांकियां दिखाई जाएंगी। 22 जनवरी तक देश के प्रख्यात कथावाचकों और गायकों को अयोध्या में अपनी प्रस्तुति का मौका मिलेगा। मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखेंगे ये राम मंदिर है जिसका निर्माण जो है यहाँ पर किया गया है। 5 गुंबद यानी 5 मंडप इस मंदिर परिसर में बनाए गए हैं। इन सीढ़ियों से होकर जो ये मकराना की संगमरमर दिख रही है, जिनसे ये सीढ़ियां बनी है, इसी से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाएंगे। बीजेपी जल्द ही राम मंदिर निर्माण की बुकलेट जारी करेगी। इसमें राम मंदिर निर्माण के संघर्ष को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए। अयोध्या दौरे के दौरान पीएम मोदी परिक्रमा मार्ग, रिंग रोड सहित कई प्रोजेक्ट की पीएम मोदी के दौरे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी पूरे पूर्वांचल और अवध को साधने की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन जारी है। पार्टी को उम्मीद है कि रामलला उन्हें 24 में प्रचंड जीत का आशीर्वाद जरूर देंगे। पिछले हफ्ते दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में 2024 को लेकर मुश्किल सीटों पर अहम रणनीति बनाई गई। यूपी की रायबरेली और मैनपुरी सीटें बीजेपी के मुख्य टारगेट में हैं। अमेठी के बाद बीजेपी की तैयारी रायबरेली को भी कांग्रेस से छीनने की है। दिल्ली के बाद लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अगुवाई में बड़ी मीटिंग हुई। इस बैठक में 2019 में हारी सीटों को कैसे जीतना है और राम मंदिर के जरिए कैसे लोगों को पार्टी से जोड़ना है, इस स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई। बैठक में भूपेंद्र चौधरी के साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। सभी जिलों के प्रभारी और मोर्चे के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए अयोध्या, राम मंदिर, मथुरा, काशी और प्रयागराज बीजेपी के फोकस में है। मोदी की अगुवाई में योगी की कोशिश उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने की है। इसी कड़ी में सीएम योगी माघ मेले और 2025 के कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते यूपी में एनडीए ने 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने अकेले 71 सीटों पर कमल खिलाया था। लेकिन 2019 के चुनाव में एनडीए 80 में से महज 64 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। 2024 में बीजेपी का टारगेट 80 सीट है। रायबरेली और मैनपुरी सीटों पर भी कमल खिलाने के लिए अभी से पूरी ताकत झोंक दी गई है। 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी बड़ी है। रामलला के आशीर्वाद से बीजेपी विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदना चाहती है। अगर बीजेपी का रामलला दर्शन अभियान सफल रहा तो 24 में मोदी के राज तिलक को कोई नहीं रोक।
3 मंजिला ये मंदिर है जिसका ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है और सेकंड फ्लोर का काम इस वक्त चल रहा है। मंदिर के चारों तरफ एक दीवार बनाई जा रही है जिसको परकोटा कहा गया है और इस परकोटा का कॉन्सेप्ट जो है वो दक्षिण भारत के मंदिरों से लिया गया है। 14 फीट ये वाइड है और ये डबल स्टोरीड परकोटा है और परकोटा के लोअर लेवल में ऑफिशियल कार्यों के लिए कमरा बनाया गया है और जो ऊपर का लेवल है वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए होगा। अवध में प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए बीजेपी ने लोगों को अभी से आमंत्रण पत्र भेजना शुरू कर दिया है। सभी को प्रभु के स्वागत समारोह में शामिल करना लक्ष्य है। मंदिर मंदिर रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ जल्द शुरू होगा। चुनाव से पहले पूरा देश राममय होगा और बीजेपी का प्लान 400 सीट सेट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। 2024 के चुनाव से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या समेत पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस को